जो सेविंग था वो हमारा सारा ही ख़त्म हो गया इसमें। तो हो नहीं पा रहा हमसे बिल्कुल भी। 3 महीने हो गए लगभग, जिम बंद है, सैलरी मिल नहीं रही हमें। 45-50,000 की तो इंस्टॉलमेंट जाती है, साथ में अब रेंट भी ऐड ऑन होता जा रहा है। जब ये इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो फिर खुल के क्या करेगी। देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन का उद्योग धंधों और रोजगार पर गहरा असर पड़ा है और इससे फिटनेस का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। दिल्ली एनसीआर में जिम संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। करीब 3 महीने से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में जिम बंद पड़े और जिम संचालकों के खर्च ज्यों के त्यों हैं। अभी जिम का किराया हो गया, बीमा का मालिक बोलता भी किराया, उनका फ़ोन हर महीने फ़ोन आ जाता है कि अभी वो किराया करा दो। एक तो वो समस्या है इधर, फिर इधर बिजली बिल की समस्या है। अब बिजली का बिल क्या है ना कि उस रूम में जो मार्च में कोई आया होगा ना, तो उसके एवरेज के हिसाब से वो ना रीडिंग लेकर जाते नहीं है, वो बिल भेज रहे हैं और वो बिल भी 30-40 के बिल पेंडिंग हो रखे हैं हमारे। अब देखो अभी अब क्या था कि जो हमारे पास जो भी था, अब 3-4 महीने घर रहने के बाद तो जैसे गाड़ी किस्त भी हमारे जोर भी हैं, तो सारा जो भी था ना अपने पास जो सेविंग था वो हमारा सारा ही ख़त्म हो गया इसमें। अब क्या ना इधर उधर से मांगने वाली बात आ रही है, कभी किसी से उधार मांगने वाली भी ये चीज़ें हो रही हैं। एनसीआर की करीब 95 से 98% जिम किराए की बिल्डिंग में चलती, जिनका किराया माफ नहीं किया गया है। ऊपर से बिजली का बिल भी वसूला जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि लॉकडाउन में जिम संचालकों को 1 रुपए की इनकम नहीं हुई। ऐसे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिम को फिर से शुरू करना भी जिम संचालकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा। दोबारा वो पैसा चाहिए हमारे को एक काम को स्टार्ट करने का। आप समझिए 3 महीने से बंद है, वो मशीनों को दोबारा मेंटेनेंस देनी पड़ेगी ताकि वो दोबारा वर्किंग में आए, दोबारा हर चीज़ अपने एज इट इज़ रूटीन में चलना स्टार्ट हो। उसके लिए कैश चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन वो अभी तक कोई दूर तक हमारे को ऐसा नहीं लग रहा कि हम वो चीज़ दोबारा सोच भी नहीं पा रहे कि स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई हम फैसला ले ही नहीं पा रहे। द्रोणाचार्य द जिम के स्टूडेंट रहे रितेश कुमार करीब 8 साल से फिटनेस के क्षेत्र से जुड़े। साल 2019 में इन्होंने अपना खुद का जिम शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन ने हालात ऐसे कर दिए कि अब इन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी। एक्चुअली मेरे को 8 साल हो गए इस लाइन में। शुरुआत के 3 साल तो खाली मैंने ट्रेनिंग लेने में लगाया, उसके बाद 4 साल गुरुजी के पास ट्रेनर रहा और फिर लास्ट ईयर ही लोन लेके मैंने जुलाई में अपना जिम खोला और अभी 6 महीने के बाद ये लॉकडाउन हो गया। तो मेरी 45-50,000 की तो इंस्टॉलमेंट जाती है, साथ में अब रेंट भी ऐड ऑन होता जा रहा है। रेंट वालों ने अभी बोला नहीं है, लेकिन वही है जिम खुलते वो बोलेंगे कि जितना भी उनको चाहिए मांगेंगे वो। फिर बिजली का बिल आ रहा है, साथ साथ और भी जो ट्रेनर्स थे उनको भी दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन के कारण दिल्ली एनसीआर के करीब 25% जिम बंद होने के कगार पर है, क्योंकि जिम संचालकों ने लोन लेकर जिन मशीनों को लगाया था अब उनकी किस्त चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि घर खर्च तक के लिए उधार मांगना पड़ रहा है। वहीं जिम ट्रेनर भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। सर इनकम बिल्कुल बंद हो गई है, जो गाड़ी ली हुई है उसका खर्चा EMI देनी है, बैंक से है, सब पैसे देने हैं, बैंक को भी देने हैं, सब तो हो नहीं पा रहा हमसे बिल्कुल भी। 3 महीने हो गए लगभग, जिम बंद है, सैलरी मिल नहीं रही हमें। तो जो जिम ओनर्स हैं उनकी क्या मतलब इस पे कहना है कि जब आप बात करें? सर बात हुई है कि उनके भी जिम के रेंट्स हैं, बिजली के बिल हैं, वो भी पे कर रहे हो, कह रहे हैं हमारे पास अभी है ही नहीं, हम कैसे दें, हमारा इतना खर्चा आगे खड़ा हुआ है। जिम संचालकों और खिलाड़ियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ज्ञापन दिया था और जिम खोलने की अपील की थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसे में अगर जिम कुछ और महीने नहीं खुलते तो इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए हालात विकट हो जाएंगे। हालांकि द्रोणाचार्य भूपेंद्र धवन का कहना है कि जिम खोलने की अगर इजाजत मिलती है तो पूरी सावधानी के साथ जिम संचालन का उन्होंने खाका तैयार किया है। एक्सपर्ट की राय है कि ये इंडस्ट्री बाद में खुलनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ जब ये इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो फिर खुल के क्या करेगी। अगर मेरा 160 गज का जिम है, अगर उसमें सिर्फ 15 आदमी वर्जिश करें तो अपने आप उसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। हाँ, हमें जिमों का टाइम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कर, एक टाइम में उनको टाइम दे दें, स्लॉट कर दें। 15 आदमी से ज्यादा भाई आओगे, 9 से 10 तुम्हारा टाइम है, उनसे पूछ लिया जाए आपको कौन सा टाइम सूट करता है, उनके स्लॉट बना दें। भाई अब 15 तुम चले गए, अब दूसरे 15 आएंगे, एक ही टाइम में पूरा सैनिटाइज हो जाएगा, फिर तुम अंदर घुस जाओ, फिर सैनिटाइज हो जाएगा, फिर तुम घुस जाओ। ग्लव्स पहन लो, मास्क पहन लो, पानी की बोतल अपनी ले आओ, बात समझ गए ना। और कोई स्पिट ना करे वहाँ पे, और वर्जिश टॉवल अपना रखो, और टॉवल अपना किसी मशीन के ऊपर मत टांगो, बहुत सारे लोग टांग देते हैं ना,
ठीक है, अपनी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हमने लिख के दी हैं, अभी मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। कोरोना संकट के बीच सावधानी जरूरी है, लेकिन लोगों को रोजगार और रोजी रोटी की समस्या का समाधान भी निकालना होगा, क्योंकि लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा तो हालात बेहद गंभीर हो जाएंगे। दिल्ली से न्यूज नेस्ट के लिए हरिनिवास शर्मा की रिपोर्ट।